अगर आपको एक्सेल में कोई ऐसा टास्क है जिसे बार बार करना पड़ता है, तो आप उस टास्क को ऑटोमेटिक करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग में आप अपने माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई प्रोसीजर बनाकर भी उसे रन कर सकते हैं। इन मैक्रोज को रन करने के लिए आप शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। मैक्रो को यूज करने से आप अपने टास्क को बहुत स्पीड अप कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एम आई एस की जॉब हो या फिर एनालिटिक्स की जॉब हो, तो भी मैक्रो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर पूछने में रहे। आज हम इसी मैक्रो को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाय, इट्स मैक विद बॉब्स.com। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस डालने वाला हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैक्रो स्टार्ट करने से पहले एक्सेल को स्टार्ट कर लिया है। ये हमने एक्सेल को स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, मैक्रो के कुछ डेवलपर टूल्स यानी कि डेवलपमेंट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए पहले आपको उनको अनेबल करना पड़ता है। इनको अनेबल करने के लिए आपको याद रखिए, आपको फाइल पे जाना है, ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन नाम से ऑप्शन मिलेगा। इस रिबन में देखिए राइट साइड में आपको कस्टमाइज रिबन के अंदर ये जो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें एक डेवलपर नाम से ऑप्शन, इसको आप अनेबल कर दीजिए। देखिए आप फिलहाल देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई डेवलपर का मेन्यू बार नहीं है, तो जैसे आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और ओके क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक डेवलपर नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैक्रो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि मैक्रो जब रिकॉर्डिंग करता है तब वो लोकेशन को कैसे रेफर करता है, किस लोकेशन, जो भी आपने टास्क को रिकॉर्ड किया वो टास्क किस लोकेशन से स्टार्ट करना है। इसलिए मैक्रो इस रेफरेंस के लिए दो तरह के रेफरेंसेस यूज करता है। एक रिलेटिव रेफरेंस, जिसके बारे में आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट रेफरेंस पे काम कर रहा है, और जैसे ही अगर आप चाहते हैं रिलेटिव रेफरेंस को यूज करना, तो आप इसको चेक कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये ऑप्शन। अब ये रिलेटिव रेफरेंस है क्या इन दोनों में फर्क? एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी कि जो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस का, अगर आप उस पर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो मान लीजिए आपने इस सेल में कोई रिकॉर्डिंग करते वक्त टाइपिंग की, तो आप जिस भी एक्सेल में जाएंगे या जिस भी शीट में जाएंगे, वो जब आप उस मैक्रो को अप्लाई करेंगे तो वो सेल का एड्रेस A2 ही रखें हमेशा हर शीट। यानी कि वो एड्रेस जो भी आपने टास्क किया उसके एग्जैक्ट एड्रेस को यूज करें। इसके ऑपोजिट रिलेटिव रेफरेंस अगर आप यूज करेंगे, तो ये वो सेल यूज करेगा जो आपका करंट एक्टिव है। आपके टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस करंट एक्टिव सेल से आपके डेटा को पिक करना स्टार्ट करेगा। हम इन चीजों को और मैक्रो को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मैक्रो में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। देखिए, मान लीजिए हमने ये एक शीट बनाई। मैं इस शीट की एक डुप्लीकेट शीट तैयार कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही समझा पाऊँ। मैं देखिए इसको मूव एंड कॉपी कर देता हूँ, मूव एंड क्रिएट कॉपी। ये मैंने दो शीट वन कॉपी कर देता। पहले मैं इस कॉपी में जाता हूँ और मैं रिलेटिव रेफरेंस यूज करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। मुझे बेसिकली टास्क करना क्या है, मैं चाहता हूँ ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाए, डेजिग्नेशन इनकी यहाँ पर और सैलरी यहाँ पर, यानी कि अभी वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, रो वाइज स्टार्ट होते रहे। और सीरियल नंबर के लिए भी कोई एक फॉर्मूला सिस्टम मेरे शॉर्टकट की अप्लाई करते ही, यानी मैक्रो जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है उसको अप्लाई करते ही ऑटोमेटिक अप्लाई करें। देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हम। जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो एक मैक्रो को प्रॉपर नेम दीजिए, ताकि आपको रिकॉग्नाइज करने में आसान रहेगा कि ये टास्क करने के लिए मैंने ये मैक्रो को रिकॉर्ड किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोज करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसपोज मैक्रो नाम रख देता हूँ मैं। कोई भी एक शॉर्टकट की असाइन कर लीजिए, कंट्रोल के साथ मैंने जे असाइन कर लिया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है इस नाम से मैक्रो है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैक्रोज में जाके इस मैक्रो को डिलीट मार देता हूँ। अब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग मैक्रो करता हूँ, फिर से मैं नाम देता हूँ वही वाला, क्या नाम हमने सोचा था, ट्रांसपोज मैक्रो, शॉर्टकट की था हमारा जे, क्या ओके। सीरियल नंबर के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। सीरियल नंबर के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू रो माइनस, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रो आ जाएगा।
नाम मैं यहाँ से कंट्रोल कट करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। डेजिग्नेशन में यहाँ से कट करके डेजिग्नेशन में पेस्ट कर देता हूँ और मैं सैलरी यहाँ से कट करके सैलरी में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों रोज को सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस का यूज करके देखिए और अपने कर्सर को यहाँ पर आप देखिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी शॉर्टकट की असाइन की थी इसमें कंट्रोल जे था वो अप्लाई कर दिया। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया। अगर आप चाहते हैं ये टास्क करने के लिए शॉर्टकट की ना रखना, कोई एक आप चाहते हैं बटन हो, बटन पे क्लिक करता रहूं और ये जो भी मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है परफॉर्म हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एक बटन ड्रॉ कर लीजिए। मैं इस बटन का नाम रख देता हूँ ट्रांसपोर्ट और इसमें मैक्रो ये वाला अप्लाई करना है। मैक्रो सेलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट में जितने भी आप मैक्रो बनाएंगे इस लिस्ट में आपको दिखेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बटन बन गया है। आप अगर इस बटन को कोई नाम देना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाके ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट। पहले जो हमने नाम असाइन किया था वो नाम इसका बटन का नेम था, विजिबल नहीं। यहाँ पर जो हमने नाम असाइन किया इसका लेबल है। अब मेक श्योर जब भी आप बटन पे क्लिक करें या अपने शॉर्टकट को अप्लाई करें, मेक श्योर कि आपका कर्सर यानी कि पोजीशन जो है वो वापस वहीं पर हो जहाँ से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैंने कर्सर को वापस A5 पे पहुँचा दिया। मैं ट्रांसफर पे क्लिक करता जाऊँगा और ऑटोमेटिक देखिए सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर। तो मैक्रो आपके डे टू डे टास्क को बहुत एफिशिएंट और फास्ट है। अब टास्क मैक्रो की इसी रिकॉर्डिंग को हम कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने की विद एब्सोल्यूट। पिछली बार जब हमने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया था तो हमने इसको चेक किया था, देखिए हाईलाइट था ये। अब मैंने इसको हटा दिया। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस से रिकॉर्डिंग करेगा। मैं फिर से रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। मैं मैक्रो का नाम देता हूँ ट्रांसपोज मैक्रो AB नाम देता और शॉर्टकट की पिछली बार जे थी, इस बार मैं के असाइन कर दूँगा। पहले से के असाइन है तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ओके। अब फिर से वही मैंने इक्वल टू लगाया रो -1 और केस को यहाँ पर पेस्ट किया, इसको कट किया यहाँ पर पेस्ट किया एंड इसको कट किया तो यहाँ पर पेस्ट। इन 3 रोज को मैंने डिलीट कर दिया। कर्सर को यहाँ पर रखा अपनी पोजीशन पे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है इसीलिए यहाँ पर जो गैप दे रखा है हमने, मैं ये सभी गैप रिमूव कर देता हूँ। और देखिए मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कंट्रोल T शॉर्टकट असाइन कर रखा है, ये देखिए वहाँ पर आ गया। मैं वापस कंट्रोल देखिए अगर मैं यही इसकी पोजीशन को यहीं रख के वापस कंट्रोल T दबाता हूँ तो ये काम तो कर रहा है, पर हमेशा ये सेम रेफरेंस पे ही वैल्यू को पुट कर रहा है, यानी कि ये रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर रहा। जबकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब हमने यहाँ पर मैक्रो अप्लाई किया, मान लीजिए नीचे की रोज नहीं ली और हमारा कर्सर यहाँ पर है और मेरा यहाँ शॉर्टकट शायद कंट्रोल जे था, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए अब ऑटोमेटिकली रिलेटिवली रेफरेंस को इंक्रीज कर पा रहा है। पर क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये हमेशा जो आपकी पोजीशन है वो रो नंबर A2 से ही स्टार्ट करेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसीलिए ये उसकी तरह सीरियल नंबर भी चेंज नहीं करता। अगर मैं इसके बाद भी इसको करता रहूँगा तो ऐसा नहीं है कि कर पाएगा। ये हमेशा रो A2 से ही स्टार्ट करके A B C D तक ही जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस। पर ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका कहीं यूज नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई लेटर का टेम्पलेट है और आप उस टेम्पलेट में कुछ रिकॉर्डेड वर्जन को डालना चाहते हैं, वहाँ जहाँ पर आप जानते हैं कि आपका जो सिग्नेचर है, जैसे यहाँ पर मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। मैं रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करता हूँ और यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका सिग्नेचर और इसका शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं हम लोग कंट्रोल Q। ओके,
मुझे पता है कि मैं जो शीट में जो मेरे सिग्नेचर आएंगे वो मान लीजिए आपके सिग्नेचर आएंगे L27। मैं यहाँ लिखता हूँ रिगार्ड्स मैक ग्राफिक डिजाइनर वाओ साइट.com, और इसकी जो भी फॉर्मेटिंग मुझे करनी है वो मैं कर लेता हूँ। इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करना वगैरह कुछ, इसको इटैलिक्स कर लेते हैं, इसका पावर साइज बढ़ा देते हैं। ये मैंने कर लिया। देखिए मैंने इसकी जो पोजीशन स्टार्ट की थी वो मैंने L20। मैं डेवलपर टूल में जाके वापस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर। अब कोई भी नई शीट है, मैं चाहता हूँ वहाँ पर ये सेम पोजीशन पे आ जाए, तो कंट्रोल शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल Q। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये नहीं पड़ेगा कि आपका कर्सर इस पर कहाँ पर है, ऑटोमेटिकली अपने आप जो भी आपकी चीज़ असाइन करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस है तो ये L27 पे ही हमेशा स्टार्ट करेगा। मैं नई शीट पे जा रहा हूँ, देखिए मेरा कर्सर जो ध्यान दीजिएगा मैंने ई पे रख दिया, कहीं भी कोई भी एक लोकेशन है, मैंने कंट्रोल Q दबाया। आप देखिए इसकी लोकेशन क्या है, L27। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट रेफरेंस भी यूज करके अपनी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो ही मैक्रो की वो रिकॉर्डिंग जो हम इसके नॉर्मल रिकॉर्डिंग मेथड के थ्रू करते हैं। इसके अलावा आप डेवलपर टूल के थ्रू या विजुअल बेसिक के थ्रू भी अपना खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं। ये भी एक प्रोसीजर ही है, आप इन प्रोसीजर्स को भी चेक कर सकते हैं जो आपने बनाए हैं। इसके अलावा अपने खुद के नए प्रोसीजर्स भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक नया प्रोसीजर आपको एग्जांपल के लिए बना के देखता हूँ। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सबकी कॉलम के साइज कम कर देता हूँ, रो के साइज भी बढ़ा छोटा, कहीं बड़े कहीं छोटे। ये कुछ अनमैनेज सी शीट है हमारे पास। अब मैं इसके लिए एक प्रोसीजर या मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, या मैक्रो का प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ खुद का, जिसमें हमारी खुद कोडिंग डालेंगे और विजुअल बेसिक एडिटर का यूज़ करेंगे। विजुअल बेसिक एडिटर को अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt+F11। कि मैंने विजुअल बेसिक का एडिटर खोल दिया। इस एडिटर में जितने भी आपने रिकॉर्ड मैक्रो जो पहले से रिकॉर्ड किए हुए वो भी आप देख पा रहे हैं, वो भी इस मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अपना नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको कोई भी एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर दीजिए। मैंने मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कीजिए, प्रोसीजर को टाइप करना स्टार्ट कीजिए। प्रोसीजर किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सब से स्टार्ट करना है। यहाँ पर सब, उसके बाद में प्रोसीजर का कोई भी नाम, मान लीजिए हम नाम रखते हैं फॉर्मेट शीट, ठीक है। और हम इस प्रोसीजर को अब हम चाह क्या रहे हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे कॉलम जो है ऑटो, उसके लिए लिखेंगे सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो। इसी तरह सेल्स डॉट एंटायर रो डॉट ऑटो। ये तो कॉमन सी मैंने कमांड लगा दी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने सेल की रैपिंग कर रखी है, सेल रैपिंग मतलब टेक्स्ट ऊपर नीचे आ रहा है, तो वो भी रिमूव हो जाए, तो मैं ये भी मिला देता हूँ, सेल्स डॉट रैप टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव कर देता हूँ। यस, ये प्रोसीजर मेरा सेव हो। अब देखें, अब मुझे ये अप्लाई कैसे करूँगा इस मैक्रो, इसको अप्लाई करने मैं इस पर कुछ इसको रैपिंग भी कर देता हूँ ताकि देख पाएंगे रैपिंग रिमूव किया नहीं। हाँ जी, अब मैं इस मैक्रो को रन करना चाहता हूँ तो मैं डेवलपर टूल में गया, यहाँ पर मैंने मैक्रो पे क्लिक किया। मैक्रो किस नाम से था, देखिए वो था फॉर्मेट शीट नाम से, ऊपर आपको दिख पा रहा हो। मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ मेरी शीट फॉर्मेटिंग हो गई, बिल्कुल हो गई। देखिए उसकी रैपिंग भी हट गई उस सेल की, और ऑटो फिट भी हो गए कॉलम एंड रो। पहले ये मैंने खराब कर दिया। इसी तरह के इन मैक्रोज को रन करने के लिए मैं इसको वापस खराब कर रहा हूँ।
इनको रन करने के लिए जिस तरह हमने पहले ये बटन बनाया था उसी तरह आप वो बटन भी बना सकते हैं। मैं इसमें डेवलपर टूल में ही जाके फिर से इंसर्ट में जाके नया बटन क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, और इस बटन का नाम लिख सकते हैं फॉर्मेट, और इस पे फॉर्मेट शीट वाला मैक्रो होना चाहिए। ओके, मैं इसके टेक्स्ट को भी एडिट कर देता हूँ और इसका नाम दे देते हैं फॉर्मेट। मुझे सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, इसने रैपिंग भी हटा दी और पूरी शीट के रो एंड कॉलम को ऑटो फिट दी। इस तरह के विजुअल बेसिक में मैक्रोज को या प्रोसीजर को लिखने के लिए आपको थोड़े बहुत विजुअल बेसिक के कमांड्स आने चाहिए। हम इन्हीं कमांड्स को डिटेल में आने वाले अपने सेशन में जरूर कवर करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। बाय।